हेलो नमस्कार मेरे साथियों, जौहर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों एक बार फिर मैं आपकी सेवा में हाजिर हो गया हूं और आज का जो टॉपिक है दोस्तों राजस्थान का इतिहास लेकर हम उपस्थित हुए आपके सामने। और राजस्थान के इतिहास में आपको मैं आज अध्ययन करवाने वाला हूं 1857 की क्रांति। दोस्तों 1857 की क्रांति के बारे में बताने वाला हूं और इसके अंदर खूब सारे लोगों को लड़वाएंगे। हम क्या करवाएंगे? लड़ाई करवाएंगे दोस्तों, है ना। तो इस लड़ाई जहां पर इस 1857 की क्रांति में जो लड़ाई हो रही है इसका हिस्सा आप भी बनिए और वीडियो को लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है। और ये जो क्लास है अपने सभी दोस्तों तक शेयर करवा लेना दोस्तों, और वीडियो के अंत तक आप बने रहो, ठीक है दोस्तों। 1857 की क्रांति के बारे में बात करेंगे हम, लेकिन 1857 की क्रांति से पहले हमको कहीं और भी जाना पड़ेगा। कैसे? ये है राजस्थान, और इस राजस्थान के अंदर एक समय ऐसा आता है दोस्तों कि यहाँ पर रियासतें थी। क्या थी? जैसे मेवाड़ रियासत है, इधर है जयपुर रियासत, इधर है जयपुर रियासत, और इधर है मारवाड़ रियासत। ये जो बड़ी बड़ी रियासतें कभी शक्तिशाली हुआ करती थी, कभी क्या हुआ करती थी? शक्तिशाली हुआ करती थी। अब जो होता क्या है कि इन राजाओं का जो शासन था धीरे धीरे डगमगाने लगा दोस्तों। और इन राजाओं के शासनकाल में ही क्या होता है, दो जनजाति, एक तो थी मराठा और एक थी पिंडारी। मराठा और पिंडारी ये उभरते हुए राजस्थान के अंदर आते हैं। और होता क्या है कि मराठाओं का एक ही काम था दोस्तों। क्या काम था कि मराठा दिन में आते थे और मेवाड़ रियासत या मारवाड़ रियासत किसी भी रियासत को देखकर चले जाते थे। और फिर होता क्या था कि ये रात को आक्रमण करते थे और उस रियासत को तहस नहस कर देते थे। मतलब वहां पर जितना भी धन दौलत कहां पर छुपाया है ये सारी, और जहां पर अनाज वगैरह होता था वो सारा अनाज भी लूट के ले जाते थे। ये काम किसका था? मराठाओं। रात को अटैक करते थे, रातों रात उसको नष्ट करके चले जाते थे, है ना दोस्तों। अब देखो पिंडारियों का भी दबाव खूब जोरदार था। आप लोगों को पता होगा जयपुर का राजा भीम सिंह और मेवाड़ का राजा भीम सिंह, कृष्णा कुमारी विवाद। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो कृष्णा कुमारी विवाद आपको पता होगा। भीम सिंह ने अपनी पुत्री को जहर दे दिया था, ऐसी बात आती सामने, है ना दोस्तों। कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि उन्होंने स्वयं जहर पी लिया था, ठीक है। तो ये जो पिंडारी थे, अमीर खां पिंडारी का नाम सुना होगा। ये पिंडारियों का भी दबदबा खूब ज्यादा था। तो राजा परेशान हो गए। क्या हो गए थे? राजा परेशान। राजा जब परेशान होंगे तो राजाओं के द्वारा कुछ न कुछ उपाय ढूंढना पड़ेगा दोस्तों, है ना। सही बात है। जब आदमी परेशान होता है अपनी जिंदगी से तो कहीं न कहीं खुशियां ढूंढने की कोशिश करता है ना। अब इधर देखो, अब राजाओं के द्वारा क्या किया गया उस समय भारत के अंदर। मतलब आप लोगों को पता है ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। किसका शासन था? ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था दोस्तों। और होता क्या है कि ये जो राजा है वो अपना उपाय ढूंढने के लिए 1818 ईस्वी में 1817-18 ईस्वी में EIC का मतलब होता है ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि करते। क्या करते हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि करते दोस्तों। EIC ईस्ट इंडिया कंपनी या EIC से संधि करते हैं। और संधि भी क्या थी दोस्तों? 1817-18 में जो संधि हुई उस संधि का नाम था सहायक संधि। कौन सी संधि? सहायक संधि। सहायक संधि का मतलब होता था दोस्तों एक दूसरे की सहायता करना। ओनली फॉर आम भाषा के अंदर याद रखना, हमें कोई भी PhD नहीं करनी है ना। चलो ठीक है, इधर देखो सहायक संधि दोस्तों 1817-18 में क्या हो गई थी? सहायक संधि हो गई थी पूरे राजस्थान के अंदर। लेकिन एकमात्र रियासत जिसने अंतिम में संधि की थी वो भी बात हम पढ़ेंगे। सहायक संधि का एक ही मतलब था दोस्तों कि अगर आपके ऊपर संकट आए तो मैं काम आऊंगा, और मेरे ऊपर कुछ संकट आ जाए दोस्तों तो आप काम हो। इस तरह की बातें होती। क्या बातें होती कि राजाओं के ऊपर संकट आएगा तो अंग्रेज काम आएंगे, और अंग्रेजों के ऊपर संकट आएगा भारत के अंदर तो कौन काम आएगा? ध्यान रखना, राजा काम आएंगे।
सहायक संधि का मतलब ये था दोस्तों। अब होता क्या है, सहायक संधि सबसे पहले करने वाले जो रियासत थी दोस्तों, वो रियासतें कौन कौन सी थी? रियासतें, है ना। तो रियासतें ध्यान रखना, नख से सिर तक, ये से याद रखना आप लोग। क्या याद रखना है कि नख से नक, सबसे पहले क्या आता है? क का आते हैं, नख से सिर तक, ऐसे याद रखना। क ख, क्या याद रखोगे? क ख, या फिर नख से सिर तक, नक, ठीक है, कहा रहा है ना, नख से सिर तक। तो सबसे पहले संधि करने वाली जो रियासत थी वो कौन सी थी दोस्तों? करौली थी। कौन सी थी? करौली, ठीक है। सबसे पहले अगर सहायक संधि करने वाली रियासत थी तो वो कौन सी थी? करौली, है ना। इसके बाद देखा जब कोटा रियासत थी, कौन सी रियासत थी? कोटा रियासत। पूर्ण शर्तों सहित अगर संधि करने वाली कोई रियासत थी दोस्तों तो वो कौन सी थी? कोटा रियासत। इसके बाद सबसे अंतिम में संधि करने वाली जो रियासत थी दोस्तों, ख से याद रखना है, सिरोही। 1823 में सबसे अंतिम में जो संधि की थी वो किसके द्वारा की थी? सिरोही रियासत के द्वारा, है ना दोस्तों। तो ध्यान रखना, सहायक संधि के माध्यम से सबसे पहले संधि करने वाली रियासत करौली, इसके बाद दूसरी कोटा, इसके बाद अंतिम जो रियासत थी 1823 में किसके द्वारा की गई दोस्तों? तो सिरोही के द्वारा की गई थी, ठीक है। इधर देखो, इसको एक बार मिटाते हैं। हम लोगों ने अभी यहाँ पर यही समझा है कि सहायक संधि का मतलब ये होता था, आपके ऊपर संकट आए तो मैं काम आऊंगा, और मेरे ऊपर संकट आ जाए तो आप काम आओगे, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल की आपको क्या करना, लाइक ठोकनी और शेयर करना है, और क्या करना है तो ध्यान रखना, वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाना। ये मेरा दुख है और आपका दुख है, ये यही होता है, ये हमारे दोनों के बीच में संकट है दोस्तों। इसीलिए सहायक संधि करके हम चलेंगे आगे, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। अब जो दोस्तों बात करते आगे और बात करेंगे, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना दोस्तों। 1857 की क्रांति, है ना, 1857 की क्रांति। अब यहाँ पर ये देख लिया हम लोगों ने। अब जो बात होती है वो क्या बात होती है तो देख लेना इधर, कि सहायक संधि की बात होगी दोस्तों। और सहायक संधि जब होती है तो अंग्रेज दोस्तों राजस्थान के अंदर कुछ ना कुछ अपनी ब्रांच स्थापित करेंगे, है ना। एग्रीमेंट हुआ है तो एग्रीमेंट आधा हिस्सा तो किसका होगा? अंग्रेजों का भी होगा, आधा राजाओं का भी होगा। अब इस एग्रीमेंट का बंटवारा होगा दोस्तों, और एग्रीमेंट के बंटवारे में राजस्थान पूरे भारत के अंदर भी शासन था। अंतिम जो मुगल बादशाह था, बादशाह कोई बादशाह कहा जाता, वो था बहादुर शाह जफर। उस समय शासन था लॉर्ड केनी। भारत का गवर्नर कौन था? जीजी कौन था दोस्तों? भारत का जीजी था लॉर्ड केनी। कौन था दोस्तों? लॉर्ड केनी। कौन था? लॉर्ड केनी, है ना। भारत का जीजी लॉर्ड केनी। लॉर्ड केनी ने ऑर्डर दिया कि राजस्थान के अंदर अपनी ब्रांच स्थापित की जाए, एक कंपनी खोली जाए, एक कोचिंग खोली जाए, इस तरह की। चलो ठीक है, कोचिंग खोली। कहा कि राजस्थान के मध्य में स्थापित करो इस कोचिंग को। कहां पर? मध्य में स्थापित करो, जिससे इस दिशा, पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, सारी दिशाओं के बच्चे पढ़ने के लिए आ सकते हैं, है ना। और दोस्तों यहाँ पर जो ब्रांच स्थापित की थी उसका नाम था राजपुताना। कौन सी पुताना? राजपुताना रेजिडेंसी। कौन सी ब्रांच स्थापित की गई? राजपुताना रेजिडेंसी, है ना। कौन सी ब्रांच स्थापित की गई? ध्यान रखना, राजपुताना रेजिडेंसी स्थापित की गई थी, है ना दोस्तों। राजपुताना रेजिडेंसी की स्थापना की थी। यहाँ पर अंग्रेजों की ब्रांच स्थापित की, उस ब्रांच का नाम था राजपुताना रेजिडेंसी। कब दोस्तों? 1832। कब? 1832। इसका दोस्तों प्रथम जो हेड था, हेड का नाम क्या था? ध्यान रखना, प्रथम हेड जो अध्यक्ष था मिस्टर लोकेट। कौन था दोस्तों? मिस्टर लोकेट। कौन था? मिस्टर लोकेट, है ना, मिस्टर लोकेट। इसके बाद इसी की दूसरी एक शाखा जो स्थापित की गई यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर है सिरोही। क्या है? सिरोही। और सिरोही के अंदर माउंट आबू। कहां पर? माउंट आबू।
1844 में 1845 के अंदर 1845 ईस्वी में 45 ईस्वी में यहाँ पर क्या 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 अंग्रेजों की दूसरी ब्रांच खोलेगी। कहाँ पर? यहाँ पर खोलेगी। ठीक है, राजस्थान को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर खोलेगी, दूसरी ब्रांच खोलेगी दोस्तों। ये इनके मुख्यालय, ठीक है ना, ये इनके क्या है? मुख्यालय। इसके बाद देखा जाए क्रांति के समय दोस्तों कुछ राजा भी याद करने पड़ेंगे हमें। क्या याद करने पड़ेंगे? कुछ राजा याद करने पड़ेंगे, जैसे कि यहाँ पर दोस्तों मेवाड़ है। कौन सी रियासत है? मेवाड़ रियासत है। कौन सी रियासत है? मेवाड़ रियासत। यहाँ पर कौन सी रियासत है दोस्तों? ध्यान रखना, राजाओं के साथ साथ कुछ पीए भी याद करने पड़ेंगे हम लोग को। मेवाड़ रियासत, कौन सी रियासत? मेवाड़ रियासत, मेवाड़। उस समय दोस्तों क्रांति के समय मेवाड़ का जो राजा था स्वरूप सिंह था। कौन था? स्वरूप सिंह। स्वरूप सिंह कौन था? स्वरूप सिंह। और यहाँ का पीए था। पीए का मतलब होता है पॉलिटिकल एजेंट। वो स से याद रखना, स्वरूप स्वरूप सब से याद रखना, सावर्स। कौन था? सावर्स। यहाँ का पीए कौन था दोस्तों? सावर्स, है ना। ये कौन सी रियासत है? मेवाड़ रियासत। 2 3 4 5 एक याद रखना आपको। जैसे कि यहाँ पर है जयपुर, मतलब इसको ढूंढा, जयपुर रियासत। और जयपुर रियासत का उस समय शासक था दोस्तों जयपुर रियासत। कौन सी रियासत? जयपुर रियासत दोस्तों। और जयपुर रियासत का शासक था राम सिंह द्वितीय। कौन था? राम सिंह द्वितीय। और दोस्तों यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट पीए कौन था? तो ध्यान रखना, कर्नल ईडन। कौन था? यहाँ का जो पॉलिटिकल एजेंट था उसका नाम था कर्नल ईडन। कौन था? कर्नल ईडन, है ना, कर्नल ईडन था। यहाँ पर दोस्तों कोटा है। इधर हाड़ौती प्रदेश के अंदर क्या है दोस्तों? ध्यान रखना, मैं यहाँ पर लोकेशन डाल देता हूँ, कोटा। कोटा, कोटा का भी राजा दोस्तों कौन था? शासक था राम सिंह द्वितीय। कौन था? राम सिंह द्वितीय, ठीक है, राम सिंह द्वितीय। और यहाँ का जो पीए था मेरे दोस्तों वो कौन था? मेजर बर्टन। कौन था? मेजर बर्टन, है ना। और यहाँ पर है मारवाड़ दोस्तों। क्या है? मारवाड़। मारवाड़ है। कौन सी रियासत है? मारवाड़। अब मारवाड़ रियासत है दोस्तों, तो यहाँ पर मारवाड़ रियासत का जो शासक था, मारवाड़ रियासत, कौन सी रियासत? मारवाड़। और मारवाड़ का जो शासक था उसका नाम था तखत सिंह। क्या नाम था दोस्तों? तखत सिंह। तखत सिंह, क्या नाम था? तखत सिंह। और यहाँ का पीए था दोस्तों, उसका नाम था, पीए का नाम था मेक मोशन। मेक मोशन कौन था? पीए मेक मोशन, है ना। इस तखत सिंह का एक सेनापति भी था, वो भी याद रखना पड़ेगा दोस्तों। सेनापति का नाम था ओनाड सिंह। क्या नाम था? ओनाड सिंह, है ना, ओनाड सिंह। सेनापति का नाम क्या था? ओनाड सिंह। ये बातें याद रखनी, ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। आईएमपी करके लिख रहा हूं मैं, यहाँ पर 1 2 बातें वो लिख देता हूँ। यहाँ पर भरतपुर का उस समय पीए था दोस्तों, उसका नाम था मॉरिसन। कौन था? भरतपुर का पीए था मॉरिसन, ठीक है। और यहाँ पर सिरोही, यहाँ का उस समय पीए था दोस्तों, उस जेडी होल था। कौन था? जेडी होल, है ना, याद हो जाएगा। ये डायग्राम याद रखना मेरे दोस्तों, बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। यहां से खूब प्रश्न आईएमपी करके रखना। इस डायग्राम को आईएमपी करके रखना। एक बार मैं बोल रहा हूँ इसका स्क्रीनशॉट खींच लो दोस्तों, फटाफट, है ना, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। ये याद रखना आपको, फटाफट आप लोग क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लिया मेरे हिसाब से, ले लिया होगा आप लोगों ने। चलो ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ। ये याद रखना आपको, ये डायग्राम याद रखना 18 सितंबर की क्रांति, क्योंकि हमारे ये काम आने वाला है। आप देखो दोस्तों, इधर देखना। अब 18 सितंबर की क्रांति हुई दोस्तों, तो इस क्रांति के समय हमें क्या याद रखना है? तो ध्यान रखना, क्या याद रखना है कि याद ये रखना है कि इस क्रांति के समय सैनिक छावनियां कौन कौन सी थी? सैनिक छावनियां, ठीक है, सैनिक छावनियां।
तो सैनिक छावनियां राजस्थान के अंदर कितने थे ध्यान रखना, यहाँ पर कितनी सैनिक छावनियां थी, 6। कितने थे, 6 थी। कितने थे, 6 थी। 18 शताब्दी की क्रांति के समय कितनी सैनिक छावनियां थी ध्यान रखना, 6 सैनिक छावनियां, छोटी छोटी ब्रांच खोल के रखी थी छावनियां। और इन छावनियों को याद करने के लिए मेरे दोस्तों एक बहुत बढ़िया ट्रिक है। माना कि ट्रिक का नाम क्या है दोस्तों, ट्रिक्स का नाम है, बहुत पुराने ये ट्रिक्स का नाम है एनी ने, किसने दोस्तों, एनी ने मेरा ब्याह नहीं देखा। एनी आपकी गर्लफ्रेंड है, कौन है, एनी आपकी गर्लफ्रेंड है या किसकी भी हो, ऐसा याद रखना है, एनी किसी की गर्लफ्रेंड, एनी का नाम है और बॉयफ्रेंड ने शादी की तो एनी ने देखा नहीं देखेगी तो ब्रेकअप, धोखा देगा, कहां से देखेगी, वो नहीं देखेगी। ध्यान रखना, इधर देखो, इससे हमको याद रखना दोस्तों, क्या याद रखना, देखो ए का मतलब हो जाएगा नंबर 1 पर एरियनपुरा, क्या हो जाएगा, एरियनपुरा, क्या हो जाएगा, एरियनपुरा, क्या हो जाएगा, एरियनपुरा। ठीक है, नी का मतलब हो जाएगा दोस्तों नंबर 2 पर नीमच, क्या हो जाएगा, नीमच, नीमच। एक बार वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, सभी दोस्तों तक शेयर कर दो, है ना दोस्तों, सभी दोस्तों तक ये वीडियो पहुंचा दो कि जोहार क्लासेस यूट्यूब चैनल पर धुआंधार क्लास चल रही है ना। चलो ठीक है, आ जाओ, वापस आ जाओ। नीमच नंबर 3 पर दोस्तों, नी से नीमच हो गया, मैं से मैं को बंद कर दो, ब्याह से ब्यावर हो गया दोस्तों, सॉरी, रा से क्या याद रखना दोस्तों, रा से याद रखना नसीराबाद, क्या याद रखना है, नसीराबाद। ठीक है, और ब्याह से याद रखना ब्यावर, ब्यावर वर्तमान में नया जिला बन गया। दे से याद रखना दोस्तों 5 नंबर पर देवली। ठीक है, और ख से याद रखना दोस्तों 6 नंबर पर खेरवाड़ा। ठीक है, क्या याद रखो, खेरवाड़ा, ध्यान रखो। एरिनपुरा पड़ती थी उस समय, एरिनपुरा पाली के अंदर, नीमच एमपी के अंदर एकमात्र सैनिक छावनी जो राजस्थान से बाहर थी, ये रहा, यहाँ पर थी एमपी, नीमच यहाँ पर थी। ठीक है, इसकी देखरेख मेवाड़ के राजा वगैरह करते थे। इधर देखो, नसीराबाद अजमेर के अंदर थी, नसीराबाद अजमेर के अंदर थी, ब्यावर वर्तमान में नया जिला बन गया, पहले देवली टोंक के अंदर, पहले जयपुर के अंदर था, खेरवाड़ा उदयपुर, यहीं पर एमबीसी की स्थापना, यही माना जाता है एमबीसी की स्थापना। इससे 6 सैनिक छावनियां थी 18 शताब्दी की क्रांति के समय दोस्तों, है ना, ध्यान रखना। इसके समय एक बात और याद रखना कि जब 18 शताब्दी की क्रांति होती है वो कहां पर होती है, भारत के अंदर से होती है, पूरे भारत के अंदर होती है। ठीक है, मेरठ, कहां से होती है, मेरठ। देखो मेरठ के अंदर होती है, क्रांति की जो शुरुआत होती है 10 मई, कब होती है, 10 मई। मेरठ कहां से हुई, मेरठ, मेरठ क्रांति की शुरुआत होगी 10 मई दोस्तों, कब होगी, 10 मई। उस समय यहाँ पर मैंने बताया था अंग्रेजों की दूसरी ब्रांच थी, उसका नाम था राजपुना रेजिडेंसी करके दूसरी ब्रांच थी। उस समय 18 शताब्दी की क्रांति के समय हमारे एजीजी था, कौन था, एजीजी। एजीजी का मतलब होता है दोस्तों एजेंट टू गवर्नर जनरल, मतलब पीए से ऊपर, पीए से ऊपर, और ये एजीजी के नीचे एजीजी ऐसे हुआ करते थे और एजीजी के नीचे पीए, इस तरह के ध्यान रखना। अब जो होता क्या है दोस्तों, उस समय 18 शताब्दी की क्रांति होती है, तब होता क्या है कि सबसे पहले इसको यहाँ 10 मई को होती है, तो इसको पता लगता है, यहाँ पर पता लगता है, इसको पता लगता है 19 मई, किसको, यहाँ के एजीजी। और एजीजी कौन था दोस्तों 18 शताब्दी की क्रांति के समय, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। कौन था, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। एजीजी कौन था हमारा, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। और ये एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस उस समय कहां पर बैठा था, मई के अंदर गर्मियां होती, ऐसा बताया जाता है कि जब गर्मी पड़ती राजस्थान के अंदर तो ये माउंट आबू आ जाते थे, और जब राजस्थान के अंदर ठंड पड़ती थी ये कहां पर रहते थे, राजस्थान के बीचों बीच, मतलब बीचों बीच का मतलब लक्ष्य इनका क्या था, अजमेर, है ना। 19 मई को जब इसको सूचना मिलती है, तो 19 मई को किसको सूचना मिलती है, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस।
तब जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस दोस्तों इनको एक पत्र की याद दिलाता है। पत्र का मतलब कोई लव लेटर नहीं है, आप इधर है ना, आपको याद आ गया होगा, पहले जमाने में पत्र लिखते होंगे, है ना, पत्र लव लेटर लिख लिख के और नीचे सबसे टू द हेडमास्टर की क्या फलाना ढिमका लिखे, सबसे नीचे आई लव यू टू, है ना, मिस यू करके। यहाँ पर मिस यू कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं दोस्तों, मिस यू। और मिस यू क्या करवा रहे हैं यहाँ पर, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस 1817-18 में साइक संधि जो हुई थी कि अब आया अंग्रेजों के ऊपर संकट, इसलिए राजाओं के द्वारा हमारी क्या करनी पड़ेगी, साथ सभी राजाओं को खत लिखेगा, क्या लिखेगा कि 1857 की क्रांति होने वाली है, आप किसका साथ दोगे, हमारा साथ दोगे, ठीक है। जब ये सारी बातें याद दिलवाता है जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, साइक संधि याद दिलवाता है, मैंने बताया था कि हमारे ऊपर संकट आए तो आप काम आओगे, आपके ऊपर संकट का आए तो मैं काम आऊंगा, ये वाली बात होती है जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस करता है, ठीक है दोस्तों। अब देखो यहाँ पर भारत के अंदर क्रांति की भी शुरुआत हुई है वो मेरठ से हुई है, मध्य से हुई 10 मई को, ठीक है। और ध्यान रखना राजस्थान के अंदर भी क्रांति की जो शुरुआत होगी वो भी मध्य से होगी, कहां से होगी, मध्य से, ठीक है, मध्य से होगी। और मध्य से कब से होगी, ध्यान रखना, इसको मिटा दे दो एक बार, ठीक है। नसीराबाद सबसे पहले है, नसीराबाद, यहाँ पर है नसीर अजमेर, इसको मिटा देता हूं मैं, यहाँ पर है नसीर अजमेर, बीचों बीच में यहां तक ले लेते हैं हम, नसीराबाद क्या है, नसीराबाद, ठीक है ना, नसीराबाद। अब नसीराबाद में सबसे पहले जो नसीराबाद में यहाँ पर विद्रोह होता है दोस्तों, राजस्थान के अंदर कब होता है, 28 मई 1857, 28 मई 1857 को नसीराबाद से विद्रोह होता है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पर एक टुकड़ी थी जिस टुकड़ी का नाम था 15वीं एनआई, कौन सी टुकड़ी, 15वीं एनआई, कौन सी एनआई, 15वीं एनआई, 15वीं एनआई, 15वीं एनआई यहाँ पर टुकड़ी नसीराबाद के अंदर, ठीक है। अब देखा जाए अजमेर, अजमेर ऐसा बताया जाता है ये अजमेर यहाँ पर ही क्यों, क्योंकि सबसे पहले जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस इनका जो मुख्य केंद्र था वो कौन सा था दोस्तों, अजमेर। अजमेर के अंदर धन दौलत गोला बारूद सब कुछ यहाँ पर छिपा हुआ था। और क्रांतिकारियों को क्या चाहिए, कारण क्रांतिकारियों को बम चाहिए, क्या चाहिए, बम, क्या चाहिए, बम। और बम की खातिर ही ये पूरा लड़ाई होती है। देखो बम क्या कि आपसे पूछे ना तात्कालिक कारण ये हो क्यों रहा सब कुछ, एकदम लड़ाई क्यों हो रही, आपको पता ही नहीं लगा। तात्कालिक कारण, तात्कालिक कारण ये था दोस्तों 1857 क्रांति का कि एक लॉर्ड केनी, बार बार आप समझते होंगे लॉर्ड केनी क्यों आ रहा, आएगा आएगा ये आएगा, इसको बाद में अपन कूटेंगे दबा के, टेंशन मत लो, अभी आने। लॉर्ड केनिंग, लॉर्ड केनिंग ने एक ऑर्डर निकाला दोस्तों, क्या ऑर्डर निकाला था, ध्यान रखना, वो ऑर्डर निकाला था कि ब्राउन बेस राइफल, ब्राउन बेस जो राइफल थी इसकी जगह दूसरी राइफल चलाए थे इसने, कौन सी राइफल चलाए, ध्यान रखना, एनफील्ड राइफल्स, एनफील्ड राइफल्स, कौन सी राइफल्स, एनफील्ड राइफल्स, ठीक है। इसकी जगह कौन सी लाया, न्यू, नया वर्जन लेके आया कौन, लॉर्ड केनिंग, ठीक है। और इसके अंदर एक खासियत थी, ये दूर तक मार्क क्षमता के लिए प्रसिद्ध थी, कौन सी, एनफील्ड राइफल्स, दूर तक गोली इस राइफल से चली जा सकती थी। अब देखो इसके अंदर क्या था दोस्तों, गाय प्लस सुअर का दोनों की क्या थी, चर्बी, राइफल्स के अंदर नहीं थी, है ना, राइफल्स के अंदर नहीं थी। उस जो आप लोगों को पता पुरानी वाली मूवी बम आया था, मैंने बताया था बम, मेरे को पता था कि जहां पर बम आएगा वहीं पर ये बात बताऊंगा, है ना। बम आप लोगों ने देखा, बम जो होते थे वो मुंह से खोल के यूं फेंके जाते थे, यहाँ पर फेंकना नहीं, यहाँ पर फेंकेंगे तो एक लॉर्ड केनिंग ही मर जाएगा, है ना, क्रांति की तहस नहस हो जाएगा, पानी फिर जाएगा सारे के ऊपर, पढ़ाई पर। इधर देखो यहाँ पर क्या करना, हमें ध्यान रखना, जो कारतूस था ऐसा बताया जाता, बंदूक के अंदर कारतूस डाला जाता था, वो कारतूस से वो मुंह से खोलना पड़ता दोस्तों, किससे खोलना पड़ता था, मुंह से खोलना पड़ता था। अब देखो गाय तो हिंदुओं के लिए पवित्र है और सुअर मुस्लिम लोग पसंद करते ही नहीं, इसको भी सबसे गंदी चीज मानते सुअर को, तो दोनों की इसके अंदर क्या थी,
कारतूस के अंदर जो बंदूक लाए थे इसके अंदर क्या था, मतलब कारतूस बनना पड़ता था, चर्बी से बना था कारतूस। किससे बना था? चर्बी से। अब जो वो कारतूस है मुंह से खोलकर, जैसे ये बंदूक है, ठीक है, ये बंदूक है और मैंने कारतूस खोला और यहाँ पर डाला और यहाँ पर डाल के ये ठोका, ठोका ना, कारतूस अंदर जाएगा, फिर करेंगे, फिर ठोकेंगे, फिर दबा के, है ना। तो ठोकना आपको यूं यूं करके ठोकना है, ये उंगली से नहीं ठोकना है, ये दबा के ठोकना, समझ गए ना। इधर देखो, तो ये इस तरह वाला कांड होता था। इससे दोनों पक्ष नाराज हो गए, हिंदू और मुस्लिम दोनों, हिंदू और दोनों मुस्लिम, हिंदू और मुस्लिम दोनों नाराज हो गए। इन्होंने कहा कि भाई साहब हम ये काम नहीं करेंगे, नौकरी छोड़ देंगे, सरकारी नौकरी छोड़ देंगे, लेकिन ऐसा कार्य नहीं करेंगे। अच्छी बात है, नहीं करोगे, नहीं करेंगे, ऐसा कौन कहते? सैनिक कहते। चलो ठीक है, यहां तक तो बात ठीक। ये जो जहर भर दिया सैनिकों के अंदर, और ये बात पहुंची मंगल पांडे तक। मंगल पांडे ने भी इस बात का पता लगाया और उसने भी माना कि है चर्बी का, कारतूस के अंदर क्या है, गाय और सूअर की चर्बी है, ये पता लगाया। और बाद में इसके नेतृत्व में पूरे भारत के अंदर क्रांति फैल जाती है। और उस समय में राजस्थान के अंदर भी क्या होती है दोस्तों? क्रांति होती है। क्या होती है? क्रांति होती है। अब देखो, ये 1857 क्रांति का तात्कालिक कारण था दोस्तों। क्या था कि कारतूस किससे बना था? गाय और सूअर की चर्बी से, और बंदूक के अंदर डालना पड़ता था मुंह से खोलकर, ठीक है। इधर देखो, तो होता ही क्या है, जब भारत के अंदर ये सुर, मैंने बताया पूरे भारत के अंदर होगी, यहाँ पर कब होगी? नसीराबाद, अजमेर। यहाँ पर एक टेंशन सता रही थी इसको, अजमेर था यहाँ पर, यहाँ से एक टुकड़ी थी, ये टुकड़ी ले जाकर कहां पर? ध्यान रखना, नसीराबाद से एक टुकड़ी निकाली और उस टुकड़ी का नाम था 15वीं एनआई। कौन सी टुकड़ी? इसको भी मिटा देता आगे। कौन सी टुकड़ी निकाली? 15वीं एनआई, 15वीं एनआई। यहां से 15वीं एनआई टुकड़ी निकाली और इस टुकड़ी को इधर भेज दिया ब्यावर के अंदर, अजमेर के अंदर, ये थोड़ी सी दूरी पर। इधर देखो, यहां पर पहले से ही ये कौन सी, यहां पर 15वीं एनआई आ गई, 15वीं एनआई यहां पर आ गई, और यहां पर 15 दूनी कितने होते? 30। तो यहां पर पहले से ही कौन सी है? 15वीं एनआई और 30वीं एनआई, ठीक है। अब दोनों सैनिक टुकड़ियां इकट्ठे हो गई, है ना, दोनों सैनिक टुकड़ियां इकट्ठे हो गई। तब होता क्या है कि सैनिक भी सोचेंगे यार यहां से यहां ट्रांसफर किया जा रहा है, क्या चक्कर, क्या अंदर ही अंदर क्या हो रहा है? ऐसा एक व्यक्ति था यहां पर सैनिकों के अंदर, बख्तावर सिंह। कौन था? बख्तावर सिंह। बख्तावर सिंह ने पूछा, किससे पूछा? तो ध्यान रखना, एक अंग्रेज अधिकारी था यहां पर, प्रिचयार्ड। प्रिचयार्ड कौन था? प्रिचयार्ड। प्रिचयार्ड से पूछा कि यहां से यहां ट्रांसफर क्यों किया जा रहा है, नसीराबाद से ब्यावर, ब्यावर से नसीराबाद, ऐसे क्यों किया जा रहा है? प्रिचयार्ड ने सही ढंग का जवाब ही नहीं दिया, नहीं दिया। चलो ठीक है, इस प्रिचयार्ड के साइड में दो आदमी खड़े हैं, स्कॉटिश वुड और कर्नल न्यूबरी। कर्नल न्यूबरी, ठीक है, स्कॉटिश वुड और कर्नल न्यूबरी। मैंने बताया 1857 की क्रांति यहां पर राजस्थान के बीचों बीच के अंदर हुई, 28 मई से हुई। बख्तावर सिंह से पूछा पिचार्ड, बख्तावर सिंह ने पिचार्ड से पूछा कि हमें ऐसा क्यों किया जा रहा है, अदल बदल क्यों किया जा रहा है? पिचार्ड से पूछा, नहीं जवाब दिया। एक बार और पूछा, नहीं जवाब दिया। बोल दिया, लास्ट बार बोल रहा हूं, जवाब दे दे पिचियार्ड। पिचियार्ड, मेरे को बोलने भी नाम भी थोड़ा अजीब लग रहा है, मैं रिलेटिव बोल रहा हूं कि गुस्सा मत दिला यार, प्यार से बोला। एक बार और बोला कि हम एक बार लास्ट बोलते प्यार से, एक बार करते करते थक गए और बख्तावर सिंह ने यूं करके निकाली बंदूक और कर्नल न्यूबरी और स्कॉटिश का राम नाम शब्द
खत्म, बाय बाय टाटा, खत्म कर दी। कर्नल न्यूबरी और स्पॉटिसवुड। और यहां से क्रांतिकारी चले गए, कहां चले गए? दिल्ली। कहां चले गए दोस्तों? दिल्ली। कहां चले गए? दिल्ली। क्योंकि दिल्ली इनका क्या था? मुख्य केंद्र। क्या था? मुख्य केंद्र, है ना। यहां से क्रांतिकारी कहां चले गए? स्पॉटिसवुड और कर्नल न्यूबरी को मारकर कहां चले गए? ध्यान रखना, ये चले गए, सीधा चले गए, कहां पर चले गए? दिल्ली। ठीक है, याद रहेगा। तो यहाँ पर क्रांतिकारियों का नेतृत्व करता कौन था? बख्तियार सिंह। ठीक है, आज थोड़ा समय का अभाव है, इसीलिए हम लोग जो कल है वो क्रांति पूरी में निपटा दूंगा, इतना मुझे विश्वास है, क्रांति को निपटा दूंगा। और वैसे टाइम नहीं लगता है ज्यादा क्रांति के अंदर, लेकिन मैं आपको थोड़ा समझाने के लिए धीरे धीरे चल रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, कल हम लोग पढ़ लेंगे नसीराबाद, तो होगी नसीरा के बाद आ जाएगा दोस्तों नीमच और नसीराबाद होगी, नीमच, एरियनपुरा, ब्यावर, ये छोटी छोटी, इसके बाद निपटा के राम नाम सत्य स्वाहा कर देंगे, है ना। चलो ठीक है, कि आपको कैसे हिस्ट्री की क्लास कैसे लगी मुझे एक बार कमेंट करके बताना। तो आगे क्लास हिस्ट्री की होगी, बाकी नहीं होगी, है ना। चलो ठीक है, सभी को धन्यवाद, और अपने दोस्तों तक ये चैनल वीडियो को शेयर करना और लाइक करना और सब्सक्राइब करना।